स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि उराश्की के अटैक के कारण जिरायो को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और उसके कंधे से खून निकलने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरुतो नारुतो को बचाने के लिए अभी भी हार नहीं मानता और बार बार उराश्की के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन उराश्की बार बार उसको दूर फेंक देता है। तभी हम लोग देखते हैं नारुतो उराश्की के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और बोलता है मैं इस बार तुम्हें हमारे ऊपर अटैक नहीं करने दूंगा। तभी जिराया नारुतो को रोक लेता है और बोलता है वो तुम्हें ही अपने ऊपर अटैक करवाना चाहता ताकि वो तुम्हें अपने साथ ले जा सके। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि साकुरा जो होती है एक पेड़ के पीछे छुप के सब कुछ देख रही होती है और बोलती है सब कुछ चल क्या रहा है। तभी हम लोग बार बार बोरुतो अटैक करता है उराश्की के ऊपर, लेकिन उराश्की जो होता है बोरुतो को दूर फेंक देता है और वो नारुतो के पास आके फाइनली उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी सील को हटा दूंगा और तुम्हारे अंदर से सारा चक्रा चुरा लूंगा। तभी हम लोग देखते हैं जो सास्के होता है वो अपना बचा खुचा चक्रा लेकर उराश्की के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, फाइनली उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं उराश्की जो होता है वो सास्के को हरा देता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब सास्के बुरी तरीके से थक जाता है तो वो बोरुतो को बोलता है बोरुतो नारुतो और जिरायो को अपने साथ ले जाओ और यहाँ से निकल जाओ, हम लोग इससे जीत नहीं सकते। तो बोरुतो बोलता मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, आपका क्या होगा यहाँ पे हमारे बिना। तो सास्के बोलता है तुम मेरी चिंता मत करो, हम लोगों का काम नारुतो को प्रोटेक्ट करना है, हम लोग अपने बारे में नहीं सोच सकते, तुम लोग प्लीज नारुतो को यहाँ से लेके निकल जाओ। तभी उराश्की उसके ऊपर विंड स्टाइल से अटैक करते हुए बोलता तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से निकलने दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग सास्के जो अपनी स्नेक स्वॉर्ड को निकालता है और उराश्की से फाइट करने लग जाता है और बोलता है बोरुतो तुम प्लीज यहाँ से निकल जाओ। तभी हम लोग जिराया अपने टोड को समन करता है और वो नारुतो और बोरुतो को अपनी जीप के अंदर फंसा के उस टोड की और वहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं सास्के जो होता है वो भी उराश्की के ऊपर अटैक कर देता है और उसको एक खाई के अंदर गिरा लेता है जहाँ पे नीचे नदी जा रही होती है। तो जिराया वगैरह एक सेफ जगह पे पहुंच जाता है और जिराया बोलता है मुझे लगता है वो हम लोगों को फॉलो नहीं कर रहा है और उन्होंने बोरुतो को जीप से बांध रखा होता है एक पेड़ के अंदर। तो बोरुतो बोलता मुझे जाने दो, मुझे अपने दोस्त को बचाना है। तो जिराया बोलता अच्छा मैं तुम्हें जाने दूँ तो तुम्हें क्या लगता है तुम उस उराश्की को हरा पाओगे, उसके पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। भाई दूसरी तरफ हम लोग होते हैं उराश्की जो होता है वो सास्के की स्नेक स्वॉर्ड चुरा लेता है और नदी के किनारे पे आके रुक जाता है। भाई दूसरी तरफ हम लोग होते हैं सास्के जो होता है वो थोड़ा दूर चला जाता है ना किनारे से और उसको साकुरा बचा लेती है। तो साकुरा उसको अपने साथ ले जाके एक पेड़ के नीचे ले जाके बैठ जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। भाई हम लोग होते हैं उराश्की जो होता है उनको ढूंढ रहा होता है। भाई दूसरी तरफ हम लोग होते हैं जिराया जो होता है वो बोरुतो को समझाता है कि तुम्हारे दोस्त ने हम लोगों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, तुम लोग उसको ऐसे वेस्ट नहीं करने दे सकते हम। और तुमने तो देखा ही उराश्की के पास कितने ज़्यादा मूव्स हैं, उसके जुस्सू जो है बहुत ज़्यादा कमाल के और उसने हम लोगों को ये भी बोला कि उसकी आंखें जो है फ्यूचर देख सकती हैं। तो नारुतो बोलता है मतलब सच में वो फ्यूचर देख सकता है, फिर तो हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। तो जिराया बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो सच में फ्यूचर देख सकता और मैंने कोई ऐसे जुस्सू के बारे में सुना भी नहीं है कि जो सच में फ्यूचर देख सके, लेकिन उसके पास कोई ना कोई तो ट्रिक्स है तभी वो हमारे सारे जुस्सू से बच रहा है और वो बार बार हमारे ऊपर ऐसे अटैक कर रहा है। तभी हम लोग इतने बोरुतो खड़ा होता है और बोलता है मैं कुछ भी हो चाहे वो उसके बाद कितनी भी ट्रिक्स हो मैं अपने दोस्त को छोड़ नहीं सकता। तो नारुतो खुश हो जाता है क्योंकि ये इसी की लाइन है। तो नारुतो बोलता है हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, मैं भी तुम्हारे दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता, हम लोगों को उसको बचाना होगा। तो जिराया बोलता है तुम लोग ज़्यादा जोश में मत आओ, जब तक हम लोग उसके जुस्सू को फिगर आउट नहीं कर लेते तब तक हम लोग वहाँ से बच के नहीं जा सकते। तभी बोरुतो की नज़र उसके घाव पे जाती है कि उसके घाव पे जो खून होता है वो अभी भी गीला होता है। तभी बोरुतो नारुतो और जिराया को अपने साथ ले जाता है और बोलता है मुझे कुछ टेस्ट करना है तो तुम लोग प्लीज़ मेरा साथ दो, मुझे उराश्की के ऊपर अटैक करना है। तभी हम लोग होते हैं उराश्की वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से साकुरा जो होती है वो सास्के को घसीट के लेके गई होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं साकुरा जो होती है वो अभी भी सास्के के ऊपर इलाज कर रही होती है। उसको बोलते हैं तुम्हारा वो दुश्मन कौन है और वो कहाँ से आया और तुम्हें खड़ा होना होगा, अगर तुम्हें अपनी जान को बचाना और मेरी जान को बचाना है वो हमारे पीछे आ ही रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखो उराश्की जो होता है पूरे जंगल के अंदर उन लोगों को ढूंढ रहा होता है और बोलता है कि बच्चे जिसने भी तुम उस आदमी को बचाया, अगर तुम उस आदमी को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लेते हैं साकुरा जो होती है वो सास्के को उसके हवाले नहीं करना चाहती। तो उराश्की अपने मन में सोचता है कि मैं इन लोगों को अपने ब्याकुगां से ढूंढ सकता हूँ लेकिन मैं अपनी स्ट्रेंथ को बचाना चाहता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे बोरुतो आ जाता है और अपने शैडो क्लोन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो जैसे ही बोरुतो की शैडो क्लोन से बचता है वैसे ही ऊपर से नारुतो आ जाता है अपने शैडो क्लोन से और उसके ऊपर पेपर बम से अटैक कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग होते हैं उराश्की जैसे ही उसके पेपर बम से बचता है वैसे ही पीछे से नारुतो के शैडो क्लोन आते हैं उसको एक पेड़ से बांध लेते हैं, लेकिन हम लोग उराश्की जो होता है वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह पे आ जाता है। तो नारुतो बोलता है तुम्हारे पीछे भी आंख लगी हुई है क्या, और वो उसको अपनी बातों में उलझाए रखता है। तभी बोरुतो जो होता है पीछे से उसके ऊपर राशिंगान से अटैक करने वाला होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं उराश्की को वो भी पता चल जाता है, वो अपनी स्नेक स्वॉर्ड से बोरुतो के माथे पे कट मार देता है जिससे बोरुतो के हाथ पे और उराश्की के कपड़ों पे कुछ खून लग जाता है बोरुतो का। तो उराश्की बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, तुम लोग मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तभी हम लोग देखते हैं जिराया उसके ऊपर अपने ऑयल बॉम्ब से अटैक कर देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं उराश्की जो होता है उसके ऑयल बॉम्ब को अच्छे तरीके से डॉच कर रहा होता है, जैसे वो बार बार कहीं से गायब हो रहा है और कहीं दोबारा प्रकट हो रहा है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं उराश्की के कपड़े पे जो बोरुतो का खून लगा था वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है, जबकि बोरुतो के हाथ पे जो खून था वो भी गीला होता है। तभी हम लोग होते हैं जिराया जो होता है वो बोलता है हम लोग को यहाँ से निकलना होगा और वो मड बोल बना के उराश्की के आगे पास से गायब हो जाता है बोरुतो के को लेके। और वो बोरुतो से बोलता तुम्हें क्या लगता है तुमने जो टेस्ट करना था वो कर लिया। तो बोरुतो अपने हाथ से खून हटा के बोलता मेरा खून अभी भी गीला है और उराश्की के कपड़ों पे खून जो था वो सूख चुका है, तो मैंने जो टेस्ट करना था वो मैंने कर लिया है। तो जिराया बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क लिया है। तो बोरुतो बोलता है अगर हम लोग उस पर डायरेक्टली अटैक करते तो उसको पहले ही पता चल जाता है कि हम लोग क्या ढूंढना चाह रहे हैं। तो नारुतो बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम्हारे कपड़ों पे जो खून लगा वो इतनी जल्दी सूखा नहीं और उसके कपड़ों का सूख गया। तो बोरुतो बोलता है ये तो मैंने बोला। तो नारुतो बोलता है अच्छा तुमने पहले ही ढूंढ लिया था क्या, अब मैंने तो ये भी ढूंढा है।
तो जिराया बोलता कहीं ऐसा तो नहीं है कि उराश्की उस अपने शरीर के अंदर से हीट जनरेट कर रहा है जिससे ही कारण वो हमारे ऊपर अटैक कर पा रहा है। तो बोरुटो बोलता नहीं, ऐसा तो कोई निशान नहीं मिला हमारे ऊपर कि उसने हीट स्टाइल से अटैक किया। तो जिराया बोलता कहीं फिर वो विंड स्टाइल से अटैक तो नहीं कर रहा अपने खून को सुखाने के लिए जिससे कि उसका खून सूख जाए। तो बोरुटो बोलता नहीं, वो विंड स्टाइल से भी अटैक नहीं कर रहा। तो नारुतो बोलता कुछ ऐसा करो कि मुझे भी समझ में आ जाए, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो। तो जिराया बोलता है कि एक आदमी 3 ही तरीकों से अपने कपड़ों का खून सुखा सकता है, या तो वो हीट स्टाइल से, या विंड स्टाइल से, और या फिर उसी के आसपास का समय जो वो हमसे ज़्यादा तेज बीत रहा हो। तो बोरुटो बोलता हाँ ये हो सकता है। तो जिराया बोलता है कि मुझे लगता है कि वो बार बार पास्ट प्रेजेंट में ट्रैवल कर रहा है, मतलब वो या तो फ्यूचर में जाके वापस आ रहा है हमारे पास। तो बोरुटो बोलता मतलब उसकी एबिलिटी सिर्फ जगह को ट्रांसपोर्ट करने की नहीं है बल्कि टाइम में भी ट्रांसपोर्ट होने की है। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे उराश्की आ जाता है, अपने ब्याकुगान से उन लोगों को ढूंढ लेता है और उन लोगों पर अटैक करने लगता है। तो बोरुटो बोलता अगर वो टाइम में वापस आ जा सकता है तो हम लोगों को इससे बच के रहना होगा। तो उराश्की बोलता है फाइनली तुम लोगों ने मेरा अटैक का पता लगा ही लिया, लेकिन तुम लोग फिर भी मुझे हरा नहीं पाओगे। तुम्हें पता है मैं एक ही जगह को बार बार कितनी बार जी सकता हूँ, मैं एक ही सेकंड को कितनी बार ट्रैवल कर सकता हूँ एक ही सेकंड के अंदर, और इससे मुझे मौका मिलता है कि मैं सबसे पॉसिबल जो आउटकम होगा जो मेरे लिए अच्छा होगा वही कर सकूँ मैं। और मैं तुम्हारे जैसे इडियट्स को मैं इस तरीके से कैसे भी हरा सकता हूँ। वैसे तो ये मेरे डिफेंसिव मूव है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर इसको अटैक के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इस बार नारुतो उज़ुमाकी मैं तुम्हें कहीं से बच के नहीं जाने दूंगा। तो ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला हो गया जैसे मार्वल में वो करता है। तभी हम लोग इतने यहाँ पे जिराया जो होता है अपने टोड माउथ ट्रैप का इस्तेमाल करता है। तो उराश्की को पहले कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि हर तरफ अंधेरा होता है। तो उराश्की समझ में नहीं पानी पे वार होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी जिराया वहाँ पे रोशनी करके उसको बताता है कि हम लोग एक टोड की बैली के अंदर है, यानी कि हम लोग एक मेंढक की पेट के अंदर, और मैं इतना तो समझ गया कि तुम कुछ ही सेकंड पहले जा सकते हो, वरना अब तक तुम इस बैली से बाहर निकल जाते और मुझे ये अटैक करने में नहीं देते, क्योंकि तुम्हें कुछ समय लग गया यहाँ पे बाहर निकल सोचने के लिए कि तुम बैली के अंदर हो, और तुम्हें पता है इसके अंदर हर तरफ पॉइजन ही का एसिड है। तभी हम लोग हैं वहाँ पे जो नारुतो और बोरुटो होते हैं वो अपने शैडो क्लोन बनाने लगते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो उराश्की उसके अटैक से बारी बारी बचने लगता है। वो एक जगह से गायब होता है और दूसरी जगह से गायब हो जाता है और तीसरी जगह आ जाता है। तो उराश्की बोलता है कि तुम लोग कितना भी कुछ कर लो लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, मैं एक ही जगह में बार बार कितनी बार आ सकता हूँ। तभी हम लोग उराश्की जो होता है वो गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। तो उराश्की बोलते हैं सब कुछ हो क्या रहा है। तो जिराया उसको बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस पेट के चारों तरफ हवा में एसिडिक पॉइजन फैला हुआ है, और ये जो एसिडिक पॉइजन है वो तुम्हारी सांसों के साथ तुम्हारे अंदर जा रहा है और तुम्हारी बॉडी को पैरालाइज कर देता है, और एक कुछ समय के बाद पैरालाइज करता है। तो तुम हमसे ज़्यादा यहाँ पे समय बिता चुके हो इसलिए तुम्हारी बॉडी जो है वो जल्दी पैरालाइज हो गई है, और हम लोग इतने वो टोड को हटा देता है। तभी उराश्की बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम मेरे ऊपर अटैक करने की। तभी हम लोग बोरुटो जो होता है वह अपने गेल पाम का इस्तेमाल करता है और वो नारुतो को उछाल देता है और नारुतो अपने रासेंगान से उराश्की के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम लोग उराश्की जो होता है वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है, और ये सब कुछ कोनामारू और उसकी टीम देख लेती है, और कोनामारू बोलता है बिग ब्रो नारुतो आप तो सच में कमाल क्यों। तो बोरुटो नारुतो को बोलता है हम लोगों को इस अटैक का कुछ नाम रखना चाहिए, क्यों ना हम इस अटैक को नारुतो स्ट्रीम बोलें, जबकि असलियत में बोरुटो स्ट्रीम नाम है इस अटैक का। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं उराश्की के हाथ अभी भी हिल रहे होते हैं, मतलब वो अभी भी जिंदा है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, के लिए बाय बाय।